जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा विद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। मैंने आप सभी श्रोता सागर में संपुट वाली श्री हनुमान चालीसा के साथ साथ संपुट वल्ली सुंदरकांड भी सुनाया, इसीलिए कि संपुट वल्ली पाठ संकट हरने के साथ ही आपकी सभी अभिलषित मनोकामना पूर्ण करने वाला रामबाण की तरह है। आप सभी श्रोता संपुट वल्ली पाठ श्रवण कर अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में श्रद्धा पूरित होकर सुने या स्वयं पाठ करें, आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। यह मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। लेकिन कामना रूपी बीमारी को हटाने के लिए तो दवा की ज़रूरत होती है, और दवा यदि आप कीजिएगा तभी तो संभव है, नहीं करने से तो कुछ नहीं होगा। मैं कथा के रूप में भी आप सभी बंधुओं को श्री हनुमान जी का पावन चरित्र सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जीवन यात्रा के उद्देश्य से जरूर सुनने का प्रयास करेंगे। श्री हनुमान जी का लंका में प्रविष्ट हो गया। श्री हनुमान जी त्रैलोक्य वंदनीय माता जानकी के दर्शनार्थ अत्यधिक व्याकुल और चिंतित थे। इस कारण वे विकट असुरों से छिपते विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका के स्थलों को अत्यंत सावधानी पूर्वक देखने लगे। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त 1,00,000 सशस्त्र सैनिक बल रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में अत्यंत सावधानी के साथ स्थित देखा। श्री अंजना नंदन ने दशानन के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, अस्त्रागारों एवं मदिरा का पान करने वाले राक्षसों को देखा, परंतु उन्हें जनक नंदिनी को नहीं देखा। हनुमान जी रामदूत हैं, इसीलिए उन्हें लंका की
सभी मार्मिक स्थानों को देखना जरूरी है, क्योंकि लंका में जब चढ़ाई करने के लिए आएंगे तो क्या राम जी को जरूरी है, राम जी के सैनिकों की क्या जरूरी है, कैसे रहना है, कैसे आक्रमण करना है, यह सब बात तो एक दूत ही पता लगा सकता है। और हनुमान जी दूत हैं, साथ साथ दूत के साथ नीति में दक्षता है, गुप्तचर भी हैं, ज्ञानी में अग्रगण्य है। सभी बातों का ख्याल दूत को रखना पड़ता है। अतएव इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एवं अमित बल वैभव संपन्न श्री पवन कुमार माता सीता की खोज में राक्षस राज रावण के महल भी गए। वहाँ उसके रक्षा में लक्षाधिक प्रख्यात सजग प्रहरी वीर रह रहे थे। सभी मुख्य मुख्य राक्षसों कुंभकर्ण, विरूपाक्ष, पिशाच, सोनिताक्ष आदि आदि सभी राक्षसों के घर गए, लेकिन माता सीता का कहीं पता नहीं पाए। सहसा श्री हनुमान जी की दृष्टि एक अतिशय पवित्र भवन पर पड़ी, जहां भगवान का सुंदर मंदिर सुशोभित था। उस भवन की दीवार पर सर्वत्र अनेक अवतारों एवं लीलाओं के चित्र और राम नाम अंकित थे, तथा उसके द्वार पर श्री राघव के आयुध, धनुष, बाण थे। वहां मणियों के प्रकाश, केसर और पुष्पों के साथ क्यारियों में तुलसी वृक्ष भी पर्याप्त थे। यह देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, यहाँ धर्म, कर्म, वेद, पुराण, यज्ञ, याग, गौ, द्विज, देव एवं भगवान के सुहृद शत्रु राक्षसों की पुरी में यह मंदिर कैसे? हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसी समय रावण के अनुज महात्मा विभीषण शଯ୍या त्याग कर भगवान श्री राम का नाम स्मरण करने लगे। उनके मुंह से श्री राम का नाम सुनते ही श्री पवन पुत्र के मन में विश्वास हो गया कि ये निश्चय ही कोई भगवत भक्त पुरुष है। शरणागत वत्सल श्री हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए
और भगवान का नाम लेने लगे। राम नाम सुनते ही विभीषण तुरंत बाहर निकले। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी विश्व पावन पवन सुत के चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने पूछा, ब्राह्मण आप कौन हैं? मेरा मन कहता है कि आप श्री भगवान के भक्तों में से ही कोई है। आपके दर्शन कर मेरे हृदय में अतिशय प्रीति जाग रही है। अथवा आप अपने भक्तों को सुख देने वाले स्वयं मेरे स्वामी श्री राम ही तो नहीं हैं, जो मुझे कृतार्थ करने यहाँ पधारे हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। संसार भय नाशन श्री अंजना नंदन ने अत्यंत प्रेमपूर्ण मधुर वाणी में उत्तर दिया, मैं परम पराक्रमी पवन देव का पुत्र हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं भगवान श्री राम जी के पत्नी जगत जननी जानकी जी का पता लगाने के लिए उनके आदेशानुसार यहाँ आया हूं। आपको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कृपया आप भी अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री राम जी की स्मृति से एवं उनके दूत श्री हनुमान जी को सम्मुख देखकर विभीषण की विचित्र स्थिति हो गई। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए, अंग पुलकित हो गए और वाणी अवरुद्ध हो गई। जब किसी का भी, हम लोगों का भी, जब प्रेम पूर्ण स्थिति उपस्थित हो जाती है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है और प्रेम से वाणी अवरुद्ध हो जाती है। वही दशा विभीषण जी की हो गई। किसी प्रकार अपने को संभाल कर उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, श्री हनुमान जी, मैं राक्षस राज रावण का अनुज विभीषण हूं। मैं अधम हूं, किंतु आज आपके दर्शन कर मैं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करता हूं। मैं तो इस असुर पुरी में दांतों के मध्य जीभ की भांति रहता हूं। विभीषण जी ने हनुमान जी से फिर आगे कहा, पवन पुत्र, मैं राक्षस कुलोत्पन्न तामसिक प्राणी हूं। मुझसे भजन होता नहीं
और असरन भवाब्दिपोत प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति भी नहीं है, फिर क्या दयामय सीतापति श्री राम जी कभी दीनहीन असहाय निरुपाय और सर्वथा अनाथ जानकर मुझ पर भी कृपा करेंगे? क्या मुझे भी उनके सुरमुनि सेवित चरण कमलों की पावनतम रज प्राप्त हो सकेंगे? इतना तो मेरे मन में सुदृढ़ विश्वास हो गया कि भगवत कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और सत्संगत संस्कृत कर अंता। आज जब करुणा में श्री राम ने मुझ पर अनुग्रह किया है, तभी आपने कृपा कर पूर्वक स्वयं मुझ अधम के द्वार पर पधारने का काम किया है। भक्तानुकंपी श्री पवन पुत्र भक्त विभीषण की भगवत प्राप्ति देखकर मन ही मन पुलकित हो उन्होंने विभीषण से अत्यंत प्रीति पूर्वक वाणी में कहा, विभीषण जी आप बड़े भाग्यवान हैं। जिन करुणावतार प्रभु की भक्ति योगेंद्र मुनियों को भी सुलभ नहीं, वह प्रभु चरणों में अद्भुत भक्ति आपको सहज ही प्राप्त है। भगवान श्री राम जी जाति पाति कुल मान बड़ाई आदि को भूल कर भी अपने दृष्टि में नहीं रखते। वे तो बस निश्चल हृदय की प्रीति, केवल शुद्ध प्रीति चाहते हैं, और इस प्रीति पर वे भक्त के हाथों बिक जाते हैं। उनके पीछे पीछे डोलते हैं। आप देखिए ना, भला मैंने किस वंश में जन्म लिया है। सब प्रकार से नीच चंचल बानर हूं। यदि प्रातः काल कोई हम लोगों का नाम भी ले ले तो उसे उपवास करना पड़े। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। इस प्रकार के मुझ अधम पर भी
भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा की, उन्होंने मुझे स्वजन और सेवक बना लिया। फिर आप तो उन्हें अपना सर्वस्व समझ रहे हैं। निश्चय ही आप पर उनकी अद्भुत कृपा है। आप बड़ी भाग्यवान हैं। इस असुरपुरी में आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विभीषण जी से मिलकर परम संत ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी भी कहते हैं कि आपसे मिलकर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यह भी मेरे श्री रघुनाथ जी के कृपा का ही फल है। श्री राघवेंद्र जी के शील स्वभाव के गुणगान में दोनों भक्त इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें समय तो क्या, अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। दोनों के अंग पुलकित थे, दोनों के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरे थे। दोनों एक दूसरे को पाकर अत्यंत संतुष्ट, सुखी एवं आनंद विह्वल थे। कुछ सावधान होकर श्री पवन पुत्र ने कहा, भाई विभीषण, मैं तो प्रभु के आदेशानुसार माता का पता लगाने यहाँ आया हूँ। अब समय बहुत कम है। सूर्योदय के अनंतर प्रकाश में जननी के समीप पहुंचना कठिन होगा। उधर समुद्र के उस पार तट पर बैठे कोटि कोटि वानर भाल उत्सुकता से मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मुझे जननी का पता बताएं। उनके दर्शन कहाँ होंगे? विभीषण जी ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर राज सदन के समीप रावण की सर्वाधिक प्रिय अशोक वाटिका है। उस वाटिका में विविध प्रकार के सुगंधित सुमनों एवं अनेक प्रकार के सुस्वाद फूलों से लदे और फलों के सहस्रों वृक्ष हैं। वाटिका के मध्य में निर्मल जल से भरा सुंदर सरोवर है। सरोवर के तट पर असुरों के कुलपूज्य भगवान शंकर का मंदिर भी है। वहाँ प्रख्यात सहस्र असुर योद्धा एवं प्रसिद्ध सहस्र राक्षसियों का पहरा रहता है।
शिव मंदिर से कुछ ही दूर अत्यंत सघन और ऊंचा अशोक का वृक्ष है। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे बैठी हुई प्रभु वियोग में रोती रहती है। उनके लंबे काले केश उलझकर जटा के रूप में बन गए हैं। अन्न जल का त्याग करने के कारण उनका शरीर सूख गया है। अत्यंत क्रूर राक्षसनी भी उन्हें रात दिन डराया धमकाया करती है। उनके पास पहुंचना कठिन है। मेरी पत्नी और ज्येष्ठ पुत्री कला कभी कभी उनके दर्शनार्थ वहाँ जाकर उन्हें कुछ संतोष दे आती है। मैं तो माँ की करुण दशा का स्मृति में ही शिहर उठता हूँ। जगत जननी जानकी की करुण दशा सुनकर श्री अंजनानंदन दुख से छटपटा उठे। उन्होंने विभीषण को गले लगाकर कहा, विभीषण जी आप चिंता न करें, उन सर्वसमर्थ प्रभु की दया से मैं जननी के दर्शन कर लूंगा। श्री हनुमान जी पुनः छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका के लिए तीव्र गति से चल पड़े। अभी मेरी जगत जननी माँ जानकी बहुत दुखी अवस्था में, रुग्ण अवस्था में अशोक तरु के नीचे राक्षसियों के बीच अपने मुख को नीचे किए हुए भगवान का नाम सिमरन करती रहती है। अब आगे कथा जगत जननी माँ जानकी से भेंट का होगा। जब हनुमान जी ही हैं तो बगैर कार्य संपादन किए लौट नहीं सकते। सुंदरकांड पाठ में आपने शुरू में किष्किंधा में पढ़ा है, जो कौन सो काज कठिन जग मोहि, जो नहीं होय तात तुम पाहि। राम काज लगी तब अवतारा, सुनित ही भयउ पर्वताकारा। श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सुमिरी पवन सुत सुमिरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे रामु श्री राम जय जय राम